जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है सौर परिवार क्लास में। इस सौर परिवार वाले क्लास में अपने लोग महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को सॉल्व करते हैं। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा साउंड से रिलेटेड कि अगर किन्हीं को भी साउंड अगर कम आ रहा हो तो आप अपने मोबाइल का जो साउंड तेज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पे साउंड धीरे से ही बोलता हूँ, ताकि कोई भी अगर बच्चे लोग कान में हेडफोन लगा करके अगर यूज करते हैं तो उसको साउंड ज़्यादा मतलब कि कान को नुकसान नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों को भी लगता होगा कि अगर साउंड कम है तो वो लोग अपना साउंड का मोबाइल का जो है साउंड तेज़ कर ले। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट है। आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में और स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सवाल। तो आज का अपना पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है या कि ये जो है WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यहाँ पे जो है सो भारत को कौन सा स्थान मिला है, कैमा नंबर पे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 86वां स्थान मिला है। तो 86 नंबर का स्थान मिला है, तो जो कि जो है ना सो अच्छा कंडीशन है। यहाँ पे आप देखना चाहिएगा, जैसे यहाँ पे चीन होता है ना, चीन, तो चीन को जो है सो 92वां स्थान मिला है। तो चीन भी अपने भारत से नीचे है। और यहाँ पे इस पाकिस्तान का जो है इस हुरार को मिला है 130वां स्थान। तो देखिए ये जो है WJP रूल ऑफ इंडेक्स 2025 इसमें जो है भारत को 86वां स्थान मिला है। तो इतना आपको याद रहेगा। तो इसमें जो है ना, जैसे मतलब कि रैंकिंग जो किया जाता है, तो जैसे ये भारत का जो है सो एक में से पॉइंट एक है ना, तो एक में से भारत को कितना पॉइंट मिला है, तो ये मिला है आपको 0.49 पॉइंट भारत को मिला है। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल से और भी पढ़ लेते हैं। ये हो गया आपको इंग्लिश में इसका, तो याद रखिएगा इसमें से कि क्या मिला है और नहीं मिला। तो यहाँ पे एक ठो दो ठो और सवाल आता है, जैसे शांति के क्षेत्र में जो है सो भारत का कैमा रैंक है। तो शांति के क्षेत्र में जो है सो भारत को जो है सो 115 नंबर का है। उसके बाद जो है सो खुशहाली के क्षेत्र में, ठीक है, आपको ये जो है एक मिनट, खुशहाली के क्षेत्र में जो है सो खुशहाली के क्षेत्र में भारत का कैमा रैंकिंग है। तो आपको खुशहाली के क्षेत्र में जो है सो 118वां नंबर है। ठीक है, उसके बाद भूखमरी के क्षेत्र में है ना, यहाँ पे भूखमरी का भी बात करते हैं। तो भूखमरी के क्षेत्र में जो है सो भारत का कैमा रैंकिंग है, तो भारत का जो है सो 102 नंबर का रैंकिंग है। तो इसको आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन सी, यानी कि 86 नंबर का। तो चलिए इसे रिलेटेड कुछ और भी देख लेते हैं। ये जो दिले है या आपको फुल WJP उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट है ना प्रोजेक्ट, वर्ल्ड जस्टिस प्रोटेक्ट है ना प्रोजेक्ट। तो इसका इसमें देख सकते हैं, कह रहा है ना कि भारत को जो है 143 देश में से जो है सो 86वां स्थान मिला है। और 2024 में जो है सो यह स्थान कितना था, तो ये स्थान जो है सो आपका 79 नंबर था। यानी कि इस बार का स्थिति थोड़ा भारत का गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि हाल ही में 1 लाख कलाकृतियों वाले दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड कह रहा है ग्रैंड क्या है इंडिजियन है ना इंडिजियन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ है।
तो देखिए थोड़ा सा है ना अलग तरह का नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसको 2 बार 3 बार पढ़ते हैं देखिएगा आप भी, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है ग्रैंड इंजीटिपियन, ग्रैंड इंजीटिपियन का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सो आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं यही म्यूज़ियम है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिस्र में किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलते हैं अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा इसका थोड़ा सा डिटेल में। मिस्र का आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, मिस्र को जो है ना इजिप्ट भी बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बगल में यहाँ पे मिस्र है, बगल में यहाँ पे लीबिया भी है ना। तो लोकेशन देख लें, ये आपका इंग्लिश में हो गया, क्या हो जाएगा इसका, मिस्र यानी कि इजिप्ट, ऑप्शन बी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेना कर रहा है ना कि इसका जो है सो कहाँ किया गया है उद्घाटन, तब मिस्र में किया गया है। तो आपको अगर इसे इम्पोर्टेंट कोई बात और लगेगा तो इसमें से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ना तो हम उसको खुद ही बता देंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाल ही में, एक मिनट, कह रहा है हाल ही में दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किसने लागू किया है, यानी कि पीढ़ीगत धूम्रपान कौन है ना कानून लगा दिया गया है, सो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालदीव। मालदीव जो है सो दुनिया का पहला पीढ़ीगत धूम्रपान निषेध लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। इसमें जो है ना मतलब कि बोला गया है कि 1 जनवरी 2007 के बाद जो भी बच्चा अगर जन्म लेगा तो उसको जो है ना सो ये धूम्रपान करने के लिए मनाही रहेगा, यानी कि 2007 के बाद जो भी जन्म लेगा वो यानी कि धूम्रपान नहीं कर सकता है। ये जो है सो कब से प्रभावी हो गया है, तो आपको 1 नवंबर 2025 से जो है सो आपको ये लागू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, क्या इसको आज देखिए, ये नहीं कि पहला भी है, इससे पहले भी लगाया गया था, कौन, न्यूजीलैंड लगाया था। ठीक है, आपको जो है ये न्यूजीलैंड लगाया था, लेकिन वो जो है ना सो सक्सेस नहीं हो पाया, यानी कि 2023 में लगाया था, 2022 में लगाया था, है ना, 2022 में लगाया था और 2023 में जो है सो इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा आपको, यानी कि इसी को डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मालदीव है, यही देखिए अपना ये भारत का लोकेशन हो गया, यहाँ पे मालदीव है, तो इसको मालदीव को देख सकते हैं। करा है ना 2007 के बाद जो है पैदा हुआ बच्चा उस पर लगाया जाएगा, 1 नवंबर से ये नियम लागू हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल है, तो आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक का साउंड भी आता होगा, काहे कि आज थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सामा उमा का है ना, तो कोई बगल में सामा उमा का गाना उजाना बजा रहा है, गीत उत बजा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा साउंड आ सकता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन सवाल पे है ना कंसंट्रेट कीजिए। तो सवाल नंबर 4 है, हाल ही में यूक्रेन को पैट्रियट है ना, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान किया है, हाल ही में यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली किसने प्रदान किया है। ठीक है, यही वायु रक्षा प्रणाली हो गया, यानी कि कोई मिसाइल आएगा ना तो उसको ऊपरे में मार देगा, नीचे धरती पे उसको जो है ना सो नहीं गिरने देगा। तो कौन जो है सो यूक्रेन को दिया है, तो देखिए यूक्रेन को जो दिया है सो आपके सामने में यहाँ पे
4 ऑप्शन है, अंदाज़ा लगाइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जर्मनी। देख रहे हैं भाई साहब, जर्मनी को कौन दिया है, थोड़ा सा अभी भी बात सोच सकते हैं, वही, हाँ सही समझे, ट्रम्प चाचा। देखिए ये जो है डायरेक्ट अमेरिका जो है, यूएसए जो है, सो इसको नहीं बेच रहा है यूक्रेन को, ये बेचा है जर्मनी को। और जर्मनी जो है, एक मिनट हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, यूएसए जो है सो ये डायरेक्ट यूक्रेन को नहीं बेचा है, ये बेचा है जर्मनी को, और जर्मनी जो है दिया है यूक्रेन को। देख रहे हैं जहाँ पे भी युद्ध होता है भाई साहब, ये जो है यूएसए उसी को फ़ायदा होता है और किसी दूसरा को फ़ायदा होता ही नहीं है ये। यानी कि क्या नाम है इसका, इसका नाम है पैट्रियट, पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली, डिफेंस सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में हो गया, यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको और भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, यही है जर्मनी, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन करा है ना। जर्मनी ने यूक्रेन को आंतरिक पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, यानी कि जेलेंस्की जो है, सो इसके लिए है ना, इस बात की पुष्टि 2 नवंबर को किया था। आज इसके लिए जर्मनी को जो है उसका चांसलर को धन्यवाद भी दिए थे, ठीक है। तो गेम है भाई साहब गेम, है ना। चलिए अब आपका नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या हो जाएगा आपको, नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको यहाँ पे सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा, तो सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि हाल ही में बसावन रचित एक मुगल लघु चित्रकला की लंदन में ठीक है, मुगल लघु चित्रकला लंदन में जो है 13.6 मिलियन डॉलर में नीलामी हुई है। देखिए चित्र यहाँ पे देख सकते हैं भाई साहब, क्या ही है चित्र में। इस चित्र का संबंध किस मुगल शासक से था, इस चित्र का संबंध जो है किस मुगल शासक के से था। देखिए यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, ये चीता उता बाघ उग का है, पत्थर उथल का फोटो सब है। आइए देखिए ये जो है अपने बच्चा को दुलार कर रहा है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, इसका खाना अपना भोजन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका इंतज़ार कर रहा है, तो देख सकते हैं। तो ये बूझिए, बताइए, ये बिका है 13.6 मिलियन डॉलर में, है ना। देख रहे हैं कितना सिंपल लग रहा है कि हम लोग भी आसानी से इसको बना सकते हैं। लेकिन लंदन में जो है सो ये बिका है। तो ये किसके शासन काल का था, यानी कि किस मुगल शासक के था, ठीक है, मुगल का नाम है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है, देख रहे हैं ना, हिस्ट्री का है लेकिन करेंट में इसका बन गया। तो ये अकबर से संबंधित है, कौन हो जाएगा इसका, अकबर से संबंधित है। तो ये चित्रकला जो है सो कब बना था, ये चित्रकला जो है सो आपको लगभग 1575 से 1580 के बीच में ये चित्रकला बना था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, अकबर हो जाएगा। 1575 में बना था और नीलामी कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था। आई चित्रकला में क्या है आपको, चट्टान प्लस चीता, ठीक है, चट्टान और चीता का इसमें परिदृश्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ। तो देखिए कर है ना, अकबर से संबंधित है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो देखिए 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। आई है ना, ये जो पेंटिंग बना था, यानी कि बसान, ये बसान राइटर है, ठीक है, यही बनाए थे पेंटिंग। बसान जो है सो राइटर है, और यही जो बनाए थे 1575 से 80 के बीच में चित्रकला बनाए थे। तो देख सकते हैं भाई साहब अकबर है। अकबर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे ले है। पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म कब हुआ था, तब 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को। और मृत्यु कब हो गया था, तो मृत्यु हो गया था आपको 27 अक्टूबर 1605 को। तो इसलिए यहाँ पे शासनकाल दे लेना 1605 तक। तो ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इससे रिलेटेड और कोई भी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है आपको सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि हाल ही में पिरामिड डिज़ाइन योजना के तहत एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट
की आधारशिला कहाँ रखी गई है, यानी कि सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पीएम है ना, पीएम डिजाइन योजना के तहत रखा गया है। ठीक है, ये सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। मणिपुर में रखा गया है, असम में रखा गया है, मेघालय में रखा गया है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है, या अनुत्तरित प्रश्न हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय। तो मेघालय में आपको रखा गया है इसका। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट सब देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया है, ये देखिए है ना, यही आधारशिला रखा गया है यहाँ पे। कर है ना, एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला मेघालय में रखा गया है। ठीक है, और कर है यह परियोजना पीएम डिजाइन के तहत बनाई है। तो ठीक है, बस इसका मतलब कि यही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ना पीएम डिजाइन योजना के तहत जो है सो ये सहारा पर्यटन सर्किट जो है सो कहाँ रखा गया है, तो मेघालय में रखा गया। चलिए तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या है, आप लोग इसको पढ़ के बता सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है। दूसरा है भाई साहब। ठीक है, यानी कि सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो सो आपको बताना है। तो कहाँ हो जाएगा इसका आंसर। आपके सामने में 5 ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ, तो देखिए जहाँ पे जो है ना लगभग 2022 का जो है ना सो फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था। ठीक है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था यहाँ पर का। तो बताइए आप थोड़ा सा इसको अंदाज़ा लगा करके। तो ये हो जाएगा आपको दोहा। कहाँ हो जाएगा, दोहा। तक दोहा कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है कतर में। दोहा कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है कतर में। तो क्या हो जाएगा, यानी कि सामाजिक विकास का दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दोहा में हुआ था। तो ये दूसरा हुआ है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि फर्स्ट कब हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो है सो कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 1995 में। भाई साहब देखिए कितना लंबा हो गया था। यानी कि ये जो है आपको फर्स्ट नंबर जो हुआ था फर्स्ट नंबर का जो हुआ था सो हुआ था आपको, एक मिनट, सो हुआ था आपको 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये कोपेनहेगन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोपेनहेगन में हुआ था। कोपेनहेगन में हुआ था। तो ये जो है कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है आपको पड़ता है डेनमार्क में। कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है, तो डेनमार्क में पड़ता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहाँ पे दोहा। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पे दोहा देख रहे हैं, कतर की राजधानी है। ठीक है, वही कह रहा है सामाजिक विकास का दूसरा शिखर सम्मेलन दोहा कतर में हुआ है। यह 4 से 6 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। यहाँ पे फ़ोटो देख के आपको लग भी रहा होगा कि कौन सा सवाल है। तो सवाल है आपको, हाल ही में सामिया सुलू है ना, सुलू है। ठीक है, सामिया सुलू हसन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल के लिए शपथ लिया है। तो देखिए यही है महारथी। कौन है, सामिया सुलू हसन, यही है। तो दूसरा बार लिया है शपथ। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए। तो दूसरा बार शपथ लिया है, तो क्या है, यानी कि कौन से देश के लिए लिया है, तो ये लिया है आपको तंजानिया में। तो तंजानिया जो है सो पड़ता कहाँ है, तंजानिया पड़ता है आपको भाई साहब अफ्रीका में। तंजानिया कहाँ पड़ता है आपको, अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है,
तो तंजानिया के है ना, राजधानी कहाँ है तंजानिया का राजधानी? तंजानिया का राजधानी आपको दो माह नहीं, दो माह है, ठीक है। ये देखिए जितना शुद्धि लग रही है हुरार है नहीं उतना शुद्धि है ना, देख रहे हैं चश्मा नीचे ताक रही है हुरार ऊपर से, ठीक है। एगो माइक से नहीं दो गो माइक से बोलेगी, है ना। मुंह तक खोलो भाई बोलने के लिए। नहीं भाई नहीं है, राष्ट्रपति है ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं तंजानिया का लोकेशन, ये अफ्रीका में तंजानिया का लोकेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तंजानिया ना है, तंजानिया को क्या लिख दिया ये तंजानिया, तंजानिया होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तंजानिया, है ना। टी गायब हो गया, इसमें से टी रहना चाहिए तब हो जाएगा तंजानिया, बाकी सब सही है, ठीक है। तो चलिए अब इसका डिटेल में कुछ तो यहाँ पे तो देख ही लिए बात, यहाँ पे तंजानिया के लिए लिया है ना, कड़ी सुरक्षा के लिए सब जितना भी विरोधी पार्टी था भाई साहब सबको जेल में रख दिया था ताकि कोई ना होगा, अकेले खड़ा हुआ अकेले जीत गया, है ना। 95% इसको वोट मिला भाई साहब, समझ रहे हैं। 95% नहीं, है ना, थोड़ा सा कम ही हम आंक दिए, इसको हल्के में ले लिए। 95 नहीं भाई साहब, 98% मिला इसको वोट, समझ रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, रादित्य सिंधिया, लंबा लंबा नाम हो जाते रहता है तो एक प्रोनाउंसिएशन में हो ही नहीं पाता है। चलिए ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे बोलने का, हो जाएगा आप लोग, है ना। हम गलती कर दें तो आप लोग को भी याद हो जाएगा ना कि हाँ टीचर जो है सो वहाँ पे गलती किए थे। तो ज्योतिरा सिंधिया, ठीक है। तो चलिए आप आगे पढ़ते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, चलिए पढ़ा गया अब हमको। तो कहाँ किया गया है? यह भारत का है ना, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, यही है उनका फोटो। चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। करा हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा भारत रत्न भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। तो आपके सामने में यहाँ पे 5 ऑप्शन है। तो देखिए ये जो है ना भूपेन हजारिका, इसके नाम पे से तो आप अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं कि भाई साहब ये असम में ही होगा। यही किए हैं, यही है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा असम इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, तो इसी के लिए मिला है ये पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा इसका डिटेल में असम में यहाँ दे सकते हैं, असम के गुवाहाटी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में है वर्ष, है ना। यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, नहीं तो 10 वर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ पे जो है ना कॉमा हो जाएगा, बिंदु होगा। ये 10 वर्ष नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तब हो जाएगा। वर्ष 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? यही है गुरु नानक देव का फोटो, जयंती मनाई गई है कौन सी, ठीक है। 2025 का बात है। तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है, ठीक है। गुरु नानक जयंती 2025 तक कैमा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 556वां 2025 में गुरु नानक देव जी का जयंती मनाया गया है। कैमा नंबर था? तब 556वां जयंती था, ठीक है। तो आप ये जानते हैं ना कि इनका जो जन्म हुआ था, सो जन्म कहाँ हुआ था इनका? जन्म हुआ था आपको लड़काना, कहाँ हुआ था? तो ये लड़काना ने तलवंडी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। ये जो है तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी आप वर्तमान में कहाँ है? तब पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ? पाकिस्तान में है। ये जो मनाया जाता है ना, सो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कल ही कार्तिक पूर्णिमा था, तो कल मनाया गया था।
ठीक है। तो आज अपना लोग इसको पढ़ ले रहे हैं। कल तक हमको यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो है ना, इसका बहुत ही अच्छा से मतलब जयंती मनाया जाता है, पूरी सब जगह का छुट्टी हो जाता है। कल भी हम मेरी भी दीदी रहती है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वहीं से कॉल आया था, तो वही बोल रही थी कि मतलब कि पूरा जगह का छुट्टी है, यहाँ पे सब बच्चा बड़े लोग का सबका छुट्टी है। तो वही हमको भी पता चला कि वहाँ पे जो है बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। मेरे से भी बोल रही थी कि दीदी कि तुम्हारे यहाँ भी छुट्टी हुआ, लेकिन हम बताएं कि यहाँ उतना नहीं रहता है। ठीक है। तो चलिए, फिर भी कहीं पे भी मनाया जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट, प्रेम भाव तो सब तरफ उतना ही बनता है इनका। ठीक है। तो चलिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आपको 556 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। तो है ना, यहाँ पे देखिए कह रहा है यही 556 नंबर का जयंती मनाया गया है। ठीक है। ये जो है सो कहाँ गया है ना, इसका जो है ना मेन 3 सिद्धांत प्रमुख थे। गुरु नानक जी का जो है जन्म का जो है सो मेन 3 सिद्धांत थे। एक सिद्धांत कौन दिए थे, पहले नाम जपना दिए थे। नाम जपना मतलब क्या कर रहा है, ईश्वर के नाम का ध्यान करना और जीवन में भक्ति और कृतज्ञ के मार्ग पे चलना, यानी कि नाम जपना का मतलब यही बताए थे। दूसरा क्या बताए थे, तो ये कीर्तन करनी बताए थे। इसमें क्या हुआ, कीर्तन करने में बताए थे कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से जीवन यापन करना, बिना किसी से शोषण किए हुए ही। ईमानदारी से करना है, कड़ी मेहनत करना है, किसी दूसरे का शोषण नहीं करना है। और तीसरा क्या बताए थे, मुख्य बात करा है वंड छकना बनाए थे। यहाँ पे देख सकते हैं वंड चकना या छकना कह सकते हैं इसको, बनाए थे। इसमें क्या होता है, वंड चकना में अपनी आय और सामर्थ्यों को ज़रूरतमंदों के साथ निस्वार्थ भाव से साझा करना, यानी कि आप जो भी कमाते हैं ना और आपका जो संसाधन है वो ज़रूरतमंदों के साथ जो है ना सो आप उसको साझा करें। ठीक है। इनका जो जन्म जो हुआ था कर है ना 5 नवंबर को है बुधवार जन्म वर्ष के रूप में मनाया जाते रहता है। ठीक है। और ये जो है ना यह पर्व जो है ना कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इसलिए कल कार्तिक मास का पूर्णिमा तिथि था, तो उसी दिन मनाया गया था। ठीक है। तो हो गया आप आज का अपना यहाँ पे जितना भी टारगेट था वो पूरा हो गया है। ठीक है। तो अब बस हम बताए थे आपको, जितना भी बार हमको मौका मिलेगा तो हम आपसे सजेशन मांगेंगे। जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड आपको सजेशन देना हो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके उस कमेंट का जो है ना सुझाव अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर मेंशन करेंगे, है ना, ज़रूर से ज़रूर आना। चलिए, तो अब रहने देते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।